बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, चलिए देखते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है बेटा बर्थ कंट्रोल। तो ये एक बर्थ कंट्रोल का मेथड है जिसमें बैरियर का यूज किया जाता है फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। कैसे? इंटरकोर्स के टाइम पे बैरियर को यूज करते हैं जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना हो सके, ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती। बैरियर्स कई टाइप के होते हैं जिसमें से सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड बैरियर है कॉन्डम्स। ये दोनों के लिए आते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। लैटेक्स शीट या रबर के बने होते हैं। मेल में ये पीनिस को कवर करने के लिए होता है और फीमेल में ये सर्विक्स और वेजाइना दोनों को ही कवर कर लेता है। ये डिस्पोजेबल होता है, सेल्फ इंसर्टेड होता है, इसलिए यूजर को प्राइवेसी देता है। मतलब इसको यूज करने के लिए किसी डॉक्टर या नर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद से यूज किया जा सकता है। इस वजह से यूजर को प्राइवेसी मिलती है और यूजर को प्रोटेक्ट भी करता है एसटीआईज और एड्स। एसटीआईज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और एड्स से ये प्रोटेक्ट भी करता है। इस वजह से यही रीजन है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला बैरियर है। उसके साथ साथ डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉर्ड्स ये फीमेल के लिए होते हैं बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स को कवर करता है, मतलब पूरा वेजाइनल कैनाल नहीं कवर करेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स को ब्लॉक करेगा, ठीक है। ये भी रबर का ही बना होता है। ये रीयूजेबल होता है, बार बार यूज कर सकते हैं इसको। और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसके साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्रीम्स, जेलीज और फोम्स हैं ये क्या करते हैं? स्पर्म की किलिंग कर देते हैं, ठीक है। स्पर्म की किलिंग कर देते हैं जिसकी वजह से इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मतलब अगर स्पर्म किल हो जाएगा, क्योंकि ये कवर सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स को करता है, वजाइना को नहीं करता, तो इजैकुलेशन के बाद भी स्पर्म जो है वजाइना में रहेगा, तो उसको वो जो स्पर्म वजाइना में रिलीज हुआ है उसको किल करने के लिए ये स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स का इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि बात वही है कि सिर्फ ये सर्विक्स को कवर कर रहा है, वेजाइनल कैनाल पूरा ओपन है और स्पर्म इजैकुलेट होने के बाद वेजाइना में जाता है। सर्विक्स ब्लॉक्ड है तो यूट्रस में नहीं जा पाता, लेकिन वेजाइना में तो रहता है। तो इसकी वजह से इन एसटीआईज और एड्स होने का खतरा रहता है। इवन दो द फीमेल इज यूजिंग डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉर्ड्स, एनी ऑफ दीज थ्री, तीनों के ही केस में एसटीआईज और एड्स का खतरा रहता है। तो ये आपको एसटीआईज और एड्स से नहीं बचाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए एसटीआईज और एड्स में कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया जाता है। एसटीआईज और एड्स को रोकने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।